गुजरात चुनाव के घमासान का आखिरी राउंड अपने क्लाइमैक्स पर है। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए अब महज 1.5 घंटे का वक्त बचा है। गुजरात चुनाव की 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछले 7.5 घंटे में 45% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। ये तस्वीरें 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से आई हुई तस्वीरें जो बता रही है कि वोटिंग की रफ्तार इस बार पहले फेज से बेहतर है। शहरी इलाकों में वोटिंग की रफ्तार काफी बढ़ी है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सुबह से लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 10 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवली, गांधीनगर, आनंद, पंचमहल, बड़ोदरा में लगातार सुबह से लंबी कतारें देखी जा रही है और वोटिंग परसेंटेज इस बार पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। तो 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए गुजरात के सेकंड फेज के चुनाव का हाल आप समझ सकते हैं। लोग वोट कर रहे हैं और वोट के निशान दिखा रहे हैं। जो लंबी लंबी कतारें वो ये बता रही हैं कि पिछले फेज के मुकाबले इस फेज में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहतर है। इस बार का वोटिंग टर्नआउट अच्छा निकलकर सामने आया है। बड़े बुजुर्ग, युवा, हर कोई उत्साह के साथ वोट डालने के लिए निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपील की, फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की, महिलाओं से अपील की कि वो भी घर से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। ये 10 तस्वीरें। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात चुनाव के सेकंड फेज की तस्वीर साफ कर रही है, आपको बता रही है कि किस तरह से इस बार वोटिंग चल रहा है। अब आपको अलग अलग जिलों का वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं कि लेटेस्ट परसेंटेज क्या है। अरावली से शुरुआत करते हैं, 42%, अहमदाबाद 43%, आनंद 45%, खेड़ा 45%, गांधीनगर 42%, छोटा उदयपुर 46%, दाहोद 43%, पंचमहाल 46%, पाटन 44%, बनासकांठा 42%, महिसागर 45%, मेहसाणा 44%, वडोदरा 44%, साबरकांठा 46%, खेड़ा 45%, गांधीनगर 42%, छोटा उदयपुर 46%, पंचमहाल में भी 46% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। बनासकांठा में 42%, महिसागर में 45%, मेहसाणा में 44%, वडोदरा में 44%, साबरकांठा में 46%, छोटा उदयपुर में 46% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है, जबकि पाटन में 44% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। गोधरा में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस बार यहां मुकाबला 4 कॉर्नर हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM के उम्मीदवार भी मैदान में है। ऐसे में गोधरा में मुस्लिम समुदाय के फर्स्ट टाइम वोटर्स की क्या राय है, यह जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। आइए देखते हैं गोधरा से आई उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम एक गोधरा के इलाके में यहाँ पर ये तमाम युवा जो है, इनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, कई ऐसे इसके पहले भी मतदान कर चुके। एक एक कर सबसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया। मैं आपसे शुरू करता हूं, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और किस मुद्दे पर आपने वोट किया, ये बताइए। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैंने बीजेपी को वोट दिया है और यही है कि हमारे सेफ्टी, सिक्योरिटी और बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है हमारा, इसीलिए हमने उनको वोट दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं आप किन मुद्दों की वजह से आप उनके समर्थन कर रहे हैं? यही सब, रोड अच्छे हैं, सब है, पानी का व्यवस्था है, सब अच्छा है। जी ठीक है, आप मुझे बताइए क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम विधानसभा में वोट किया है। अच्छा, तो आपका मुद्दा क्या था जब आप मतदान करने जा रहे थे? हमने आम आदमी को सपोर्ट किया है। आम आदमी का पार्टी का विजन अच्छा लगा है और आम आदमी पार्टी अच्छा काम करी है। दिल्ली में भी अच्छा काम किया है और पंजाब में भी अच्छा काम किया है। अब लगता है गुजरात में भी उसका दबदबा है। अच्छा, आप कह रहे आपने आपका समर्थन किया। एक दूसरा मुद्दा ये है कि क्योंकि पहले यहाँ पे टक्कर जो होती थी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में होती थी, MIM और आपके आने के बाद जो है ये पूरा मामला जो है चार तरफ की फाइट हो गई है। लग रहा है कि इस कंडीशन में आप हैं कि वो जीत सकती है? हाँ, वो बिल्कुल जीत सकती है। हाँ, वो बीजेपी की नींद उड़ा दी है और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो तुच्छ समय में इतना बड़ा पार्टी का नाम किया है और वो पूरी तरह से बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपको लग रहा है बीजेपी की नींद उड़ा दी? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन है और मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता कि मैंने किसको वोट दिया है। यही होना चाहिए मतदाता को। हाँ, मैंने जिसको भी दिया है, मैं वो जिसको भी जीतेगा उसको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज की जो देश के युवा के वो लोग को भी चांस मिलना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ बनाओ कि वो लोग भी उसके आइडिया शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि कैसे बढ़ा सकते हो देश को आगे, क्योंकि वो लोग ने पढ़े लिखे हैं, उसको मालूम है कि देश को कैसे दूसरी देशों की तरह बढ़ना चाहिए। जब अभी फीफा चल रहा है ना,
तो फीफा में देखो कि ये इतना बड़ा देश है, मतलब इंडिया का टीम नहीं है, तो इतने सारे इंडिया के लोग हैं, उसको बताना चाहिए कि किस तरह हम भी प्रेजेंट कहाँ कमी है। तो युवकों को पूछो, एक एप्लीकेशन बनाओ, वेबसाइट बनाओ, तो वहाँ पे वो लोग उसके रिव्यू डाल सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हो गया, ये आपकी बात जायज़ है। साथ ही में लेकिन अब क्योंकि हम लोग गोधरा में हैं, गुजरात का चुनाव है, तो हम यहाँ की बात करें तो आप जब मतदान करने गए थे तो यहाँ के मुद्दे आपके दिमाग में थे या आप इसी तरह से नेशनल मुद्दों को सोच के आपने नेशनली सोचना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे तो हो रहा है, मतलब यहाँ पूरा देश का लेके चलना पड़ेगा। किसकी लहर है यहाँ पे? लहर किसकी है? अरे मतलब वेव किसकी है? वेव किसकी है? बीजेपी कांग्रेस में चल रहा है, बीजेपी लगता है। क्यों? मालूम नहीं है, सब बोल रहे हैं बीजेपी। मैंने तो बताने नहीं वाला हूँ कि किसने दिया, मैंने किसको दिया। बताना भी नहीं चाहिए, मैं वो जानना भी नहीं चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है, विधानसभा में फर्स्ट टाइम वोट किया है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे हर किसी के अपने मुद्दे होते हैं, यहाँ पर जो है पहले होता है था कि दो पार्टियां सिर्फ लड़ाई करती थी, इस बार 4 पार्टियां कंटेस्ट में। क्या लग रहा है किसका सबसे ज्यादा जोर रहा प्रचार के दौरान? दबदबा तो वैसे भाजपा का ही है, पर इस बार आप भी टक्कर देगी। कांग्रेस का तो पत्ता बिल्कुल साफ लग रहा है, पर वैसे जीतेगी तो सिर्फ बीजेपी। क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि उनका ही दबदबा है, वैसे तो उनका वर्चस्व ज़्यादा है, उनकी रैली इतनी ज़्यादा हुई, उनका पावर भी ज़्यादा है, उनके मतलब माइनॉरिटीज़ कम है यहाँ पे, मेजोरिटी जो हिंदू सेक्शन है उनके वजह से उनको वोट ज़्यादा उनके मिलेंगे, ऐसा करके। तो क्या यहाँ पे मतदान, इसका अर्थ मैं ये समझूं कि मतदान धर्म के आधार पर होता है या फिर विकास या अन्य मुद्दों के आधार पर? विकास पे तो समझे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो तो होता ही है, पर वैसे भी धर्म तो सब देखते ही है, उसके हिसाब से भी होता है, दोनों हिसाब से होता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी धर्म के आधार पर वोट देते, आप ये कहना चाहते हैं? पढ़े लिखे लोगों का तो पता नहीं, पर ज़्यादातर सब वोट ऐसे तो धर्म के हिसाब से ही देते हैं, वो तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाकी इतना कुछ यहाँ पे विकास है नहीं। यहाँ पे देखो रास्ते ऐसे है, रस्तों में कोई हमारे मुस्लिम एरिया में तो सबसे ज़्यादा आपका रस्तों में तो आपको दिक्कत ही लगेगी, लाइट वाइट का रात को दिक्कत रहती है मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा। हिंदू सब एरिया में अच्छा है, वो आप मतलब दोनों साइड पे ऐसा है, पर ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा हमें कम मिलता है। ये मुद्दे आपको अफेक्ट भी करते होंगे? हाँ, हमें करते ही है, अफेक्ट तो करते ही है, पर अभी उनका ही, जैसे कांग्रेस 70 साल से चल रही थी, अभी भाजपा का वेव चल रहा है, अभी उनका टाइम चल रहा है, अभी वो लोग कुछ करके दिखाए तो उनका भी ऐसा टाइम चलेगा। अभी आप आ रही है, आप फिर मीम आ रही है, मीम का तो वैसा ही पत्ता साफ है, वो तो आने वाली नहीं है। वो वैसी फैक्टर नहीं चलेगा, आप ये कह रहे हैं? वो वैसी फैक्टर तो कोई चलेगा नहीं, वो तो कांग्रेस की और आपकी सीट तोड़ने ही वाला है। भाजपा की सीट उनको आप वो बीजेपी को ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।